नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कहते हैं कि शक जो है इंसान को हैवान बना देता है। अगर शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के बीच में ये शक आ जाए तो समझ लीजिए उस घर का बर्बाद होना तय है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में एक ऐसे ही शक ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया, जहां पर पति को इस बात का शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बात को लेकर वो लगातार परेशान रहता था और पति पत्नी के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। इनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे बड़े बड़े थे, ना कि छोटे। बच्चे रोज रोज की ये झगड़ा देखते रहते थे तो उनको भी लगता था कि आखिर मम्मी पापा के बीच ये क्या हो रहा है और क्यों ये एक दूसरे से इतना लड़ते झगड़ते हैं। आखिरकार बुधवार की सुबह, वो काली सुबह थी जिस दिन जब बच्चे स्कूल गए तब अपनी मां से गले से लग के गए थे, लेकिन जब लौट कर आए तो उनकी मां की खून से सनी हुई लाश घर पर मिली। पिता गायब थे। पूरे बच्चे मां की हालत देखकर चीख पड़े। इस दौरान आसपास के लोग इकट्ठे हुए, पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो जांच पड़ताल के दौरान यह पता चला कि आखिरकार पति के शक ने उसे हैवान बना दिया और इसी शक के में अंधे होकर पति ने अपनी पत्नी की बड़ी ही बेदर्दी से उस तरह से, जो दाढ़ी बनाने वाला उस्तरा होता है, उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी। और ये हत्या की वारदात को पति ने उस वक्त अंजाम दिया जब बच्चे स्कूल गए थे। इस बच्चे के स्कूल जाने के महज आधे घंटे बाद ही जो एक सीसीटीवी है गली में लगा हुआ, उस सीसीटीवी कैमरे में पति घर से जाता हुआ दिखता है। यानी आधे घंटे के बाद ही, तीनों बच्चे के स्कूल जाने के बाद ही पति जो है वो पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही, साथ ही हत्यारे पिता की भी पुलिस तलाश कर रही कि आखिर वो कहां गया। पुलिस की थ्योरी में 2 चीजें निकल के आ रही। एक, जो पति था जिसने पत्नी की हत्या की, वो अपनी पत्नी पर शक करता था कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। वहीं जांच में यह भी बात सामने आ रही कि दरअसल पति पत्नी के बीच में लड़ाई के झगड़ा पत्नी का प्रेम प्रसंग नहीं था बल्कि पति का प्रेम प्रसंग था। यानी यह भी सूझने में आ रहा है कि पति का कहीं किसी बाहर वाली के साथ चक्कर चल रहा था। पत्नी को इस बात की भनक लग गई थी और पत्नी इस बात के लेकर पति का विरोध करती थी और पति को यह विरोध जो है पसंद नहीं आ रहा था। इसी विरोध को अपनी पत्नी के मुंह को हमेशा के बंद करने के लिए आखिरकार उसने वो कदम उठाया जो कोई नहीं उठाना चाहेगा, अपने हंसते खेलते परिवार को आबाद रखने। पति ने 3 बच्चे होते हुए, 2 बेटे 1 बेटी, बड़े बड़े बच्चे थे, उसके बाद भी अपनी खुशियों को अपने हाथों से घोट दिया और पत्नी की हत्या कर दी। तीनों बच्चे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। जिस पिता के साए में वो रहकर इतने बड़े हुए हैं, आज उन्हें अपने पिता से ही डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पिता जो है उनको भी नुकसान पहुंचा दे। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। अभी तक जो है हत्यारा पति फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, हम आपको तफसील से अब बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। जिन लोगों को लगता है कि छोटी खबर बनाओ, तो छोटी खबर आपने सुन ली। प्रतापगढ़ की घटना है और पति ने पत्नी की हत्या। अब हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं और आखिर वो माजरा समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी हद थी जहां पर पति को लगा कि अब पत्नी को मारने के सिवा कोई चारा नहीं और उसने बुधवार सुबह ये दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। यूपी का प्रतापगढ़ जिले की एक खबर है। प्रतापगढ़ जिले के जो शहर कोतवाली क्षेत्र है, यहाँ पर ही रेलवे स्टेशन रोड के पास इनका एक जो जगन्नाथ विश्वकर्मा है, इनका स्टेशन रोड पर घर है। मकान के नीचे जो है इनकी खराद की दुकान है। जो लोग गांव और देहाती हैं वो जानते होंगे खराद की दुकान क्या होता है। वहीं ऊपरी मंजिल में जो है जगन्नाथ मिश्रा का जो बेटा है संतोष, जगन्नाथ विश्वकर्मा, माफ करना, जगन्नाथ विश्वकर्मा का बेटा संतोष विश्वकर्मा अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। संतोष विश्वकर्मा जिनकी उम्र करीब 40 साल थी, उनकी पत्नी जिनकी उम्र करीब 38 साल है, 3 बच्चे थे बड़े ही प्यारे प्यारे। बड़ा बेटा अभय, उससे छोटी बेटी अनन्या और सबसे छोटा बेटा आयुष। तीनों स्कूल जाते थे। तीनों की उम्र की बात करें तो हम आपको तीनों की उम्र बता देते हैं। अभय जो था वो 16 साल का था, अनन्या करीब 11 से 12 साल के बीच में थी। वहीं जो आयुष है वो मतलब 10 नहीं, अनन्या जो है वो 12 साल की थी। वहीं जो आयुष है वो 13 साल का था। अभय जो था वो 16 साल का था, अनन्या करीब 11 से 12 साल के बीच में थी। वहीं जो आयुष है वो 13 साल का था, अनन्या करीब 11 से 12 साल के बीच में थी। वहीं जो
13 से 14 साल के आसपास है। जो आयुष है वो 10 साल के आसपास का बच्चा है। यानी तीनों बच्चे एक तरीके से कहें समझदार बच्चे थे, जो समझते थे, जो देखते थे वो समझ रहे थे कि क्या हो रहा है घर पर। अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शादी के बताते हैं करीब करीब 20 साल हो चुके थे संतोष और इनकी पत्नी मंजू के बीच। 20 साल गुजर जाने के बाद समझिए कितना गहरा रिश्ता एक दूसरे के साथ बन जाना चाहिए था, लेकिन इस घर में ये उल्टा हो रहा था। पिछले 1-2 साल से ये रिश्ता जो है टूटता जा रहा था। इस रिश्ते में जो है जो नफरत की दरार है इतनी बढ़ती जा रही थी कि आए दिन जो है झगड़ा होते रहते। तीनों बच्चे अपने माँ और बाप को रोज झगड़ते देखते तो वो भी इस चीज के परेशान थे कि आखिर अभी तक सब कुछ अच्छा था, अचानक ये पिछले 1-1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि माँ और पिताजी इतना झगड़ा करने लगे और इतना रोज रोज का हाय टंटा होता था। बताते हैं अब बुधवार के दिन आते हैं जिस दिन पूरी इस वारदात को अंजाम दिया गया। बुधवार को सुबह 8 बजे करीब तीनों बच्चों के स्कूल थे। बड़ा बेटा अभय, बेटी अनन्या और छोटे बेटे आयुष को मां मंजू ने तैयार किया, लंच वंच पैक किया और सुबह 8 बजे इन्हें स्कूल से घर भेज दिया। मतलब घर से स्कूल भेज दिया। ये स्कूल पहुंच गए। वहीं 8:30 बजे जो है संतोष घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो पति संतोष है वो घर से 8:30 बजे बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद उसको कहां गया किसी को नहीं पता। दोपहर 3 बजे करीब जब छोटा बेटा जो है आयुष अपने घर लौटता है, वो सोच रहा होता है कि माँ इंतजार कर रही हो, चलो घर पहुंचेंगे, माँ खाना वाना बनाए खिलाएंगे। अच्छा, वो कमरे में पहुंचता है, मतलब घर पहले पहुंचता है, दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि अजीब सी सन्नाटा है। खराब की दुकान पर पिता नहीं है, खराब की दुकान खुली है लेकिन वहां पर कोई बैठा नहीं। जो जगन्नाथ विश्वकर्मा थे, जो दादाजी थे, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, बुजुर्ग बहुत हैं तो वो ज्यादातर अब इन सब चीजों से मतलब है, वो चुपचाप बैठे हुए थे। बेटा अंदर घर के ऊपर ही मंजिल में पहुंचता है, वहां देखता है माँ को आवाज लगाता है, ना माँ की भी चहलकदमी बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही होती। लिहाजा वो जब कमरा के अंदर पहुंचता है तो एक 10-11 साल के बच्चे की हालत क्या हुई सोचिए, जब वो अपनी माँ को खून से सना हुआ देख रहा है। उसकी चीख निकल पड़ती है। जैसे ही चीख निकलती है आस पड़ोस, क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र, तुरंत लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, बच्चा एक छोटा बच्चा इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है। वो वहां पहुंचते हैं, जैसे लोग घर के अंदर पहुंचते सब हक्का बक्का रह जाते हैं। दरअसल मंजू की किसी ने गला रेत कर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी थी। खून जो बहा था उसके पूरे शरीर में लगा हुआ था। खून से लथपथ जो है मंजू कमरे के अंदर पड़ी थी। लोगों ने तुरंत ही बच्चे को किसी तरह से वहां बाहर निकाला। कितना भयावह दृश्य एक बच्चा देखेगा तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। लिहाजा बच्चे को बाहर निकाला। किसी ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया क्योंकि सबको पता था कि हत्या का मामला है, लिहाजा अगर कुछ छुएंगे तो दिक्कत हो सकती है। लिहाजा तुरंत ही लोगों ने 112 नंबर पर इस बात की। बताते हैं कि बच्चे ने ही सबसे पहले फोन कर दिया था कि ऐसा ऐसा माँ को। उसको लगा शायद माँ जिंदा है, छुआ नहीं था लेकिन उसने देखा कि लगा खून से लथपथ है, माँ जिंदा है, तो 112 नंबर को बच्चे ने ही फोन किया। पुलिस आती, इधर लोगों ने भी जो नजदीकी थाना है वहां पर, जो शहर कोतवाली है वहां पर फोन कर दिया था। तुरंत ही 112 की पुलिस आ जाती है। वहीं एक महिला की हत्या की बात जानकारी मिलते ही तो एसपी सीओ सिटी, एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल, कोतवाल सुभाष यादव, सीओ सिटी प्रशांत राज, वहीं एसपी दीपक भूकर भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं क्योंकि एक महिला की हत्या का मामला था, 3 बच्चों की मां की हत्या का मामला था। लेकिन इसी वजह से पुलिस ने समझा कि मामला बेहद गंभीर है। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। पहले से बच्चों को शांत कराया जाता है। इस दौरान जो दोनों बच्चे और थे, बेटा और बेटी, बड़ा बेटा अभय और बेटी अनन्या, वो भी आ जाते हैं। वो भी इस घटना के बाद सामने होते हैं, बस उनकी आंखों से सिर्फ आंसू ही निकल रहे हैं। पुलिस कमरे के अंदर पहुंचती है, वहां पर जांच पड़ताल शुरू करती है। इस दौरान पुलिस ने ये तो साफ दिख रहा था कि मंजू का गला रेत कर हत्या की गई। उसके चेहरे पर भी धारदार हथियार से कई वार के निशान बने थे। पुलिस ने जब कमरे की छानबीन की तो कमरे के बेड के नीचे से खून से सना हुआ एक उस्तरा मिला। उस्तरा आप देखते हो जो बेड दाढ़ी वाड़ी बनाने वाला होता है, लेकिन वो अगर ताकत से इस्तेमाल किया जाए तो वो हथियार से, किसी चाकू, तेज धार चाकू से कम नहीं होता है। पुलिस को यह लगा कि इसी उस्तरा से ही मंजू की हत्या की गई। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान दूसरे कमरे से पति संतोष का मोबाइल फोन मिला जो बंद था। पुलिस ने उस मोबाइल फोन को भी कब्जे में ले लिया है। इधर बेटी की हत्या की खबर मिलते ही जो मायके पक्ष थे, मंजू के पिता जो थे कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के गणेश नगर के रहने वाले विश्वकर्मा प्रसाद, वो भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने
चूंकि ये सब साफ था कि घर में सिर्फ एक ही सदस्य नहीं था, वो था पति संतोष। लिहाजा जब सबको पता था, आस पड़ोस के लोगों के पति संतोष और मंजू के बीच में खूब झगड़े होते, लिहाजा पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि हाँ, हत्या का तार जो है संतोष से जुड़े हैं और वही फरार। जो ससुर थे, मतलब इनके मंजू के पिताजी विश्वकर्मा प्रसाद, उन्होंने अपने दामाद के खिलाफ हत्या का तहरीर दर्ज की। पुलिस ने जो दुकान में लगा सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उस दौरान जो है करीब 11 बजे संतोष का भांजा जो है विनय बाइक लेने आया हुआ घर पर दिखता है और बाइक लेकर वो चला जाता है। तुरंत पुलिस घटना जब पता चलता है, पुलिस विनय से संपर्क करती है और पूछताछ के लिए उसे बुलाती है। विनय से पूछताछ जारी है। वहीं जो मृतका ससुर, मंजू के ससुर जो जगन्नाथ विश्वकर्मा, जिनकी हमने बताया कि दिमागी हालत ठीक नहीं, चूंकि उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो इतने सारे लोगों की भीड़ को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उम्र का दबाव है, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा था। बार बार वो अपने जो नाती पोते उनसे पूछ रहे थे पुलिस क्यों आई है, क्या है, वो उन्हें बताते भी, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं पा रहा था। पुलिस उन्हें कभी कुर्सी में बिठाती तो वो उठ कर खड़े हो जाते, वो जानने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन उनका दिमाग अभी इस हालत में नहीं था कि वो इतने बड़े कांड को समझ सके। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज में मोहल्ले के लोगों के अनुसार मोहल्ले से बातचीत की, सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें सुबह 8:30 बजे जो है संतोष अपनी गली से जाता हुआ दिख रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी में वो पुलिस और जो आसपास और जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको जब देखती है तो प्रतापगढ़ का निर्मल तिराहा है, उस ओर वो जाता हुआ दिखता है। लोगों का कहना है कि कई दिनों से, जो आस पड़ोस के लोग कहना है कि वो संतोष जो है तनाव में दिख रहा था, मतलब, और अक्सर जो है जो आस पड़ोस के लोगों से बातचीत भी करता तो वो कभी कुछ अच्छे से बात नहीं करता था, मतलब ज्यादा देर बैठता नहीं था, जैसे अमूमन पहले हंसते खिलखिलाता था, लोगों से बातचीत करता था। आज पिछले 6-7 महीने से उसने एकदम बातचीत करना कम कर दिया था। दुकान पर भी रहता तो ज्यादा देर नहीं रहता, कहीं बाहर चला जाता था। कारखाने का काम अच्छा खासा आता था, लेकिन वो कारखाने में अब अपना कम समय देता था, जिसकी वजह से कारखाना भी ठीक ठाक चल नहीं पा रहा था। वहीं मंजू शर्मा की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चे सहमे हुए थे। पुलिस सूत्रों अनुसार पुलिस ने जब बच्चों से पूछताछ की थी तो बच्चों ने बताया कि पिछले 1 साल से मम्मी और पापा के बीच में खूब झगड़े होते थे। झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि पापा जो है मम्मी को मारते पीटते भी थे। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर, बेवजह की बात को लेकर, छोटी से छोटी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता था कि मारा पीटी तक नंबर आ जाता था। और मम्मी पापा की इस लड़ाई की वजह से हमारी पढ़ाई, बड़े बच्चे थे वो देखते थे, बोल भले नहीं पाते होंगे लेकिन वो भी तो सिसकते होंगे ना माँ को पिटते हुए देखकर, तो उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। बताते हैं जो लोगों से बातचीत में पुलिस को यह पता चला कि संतोष ने इतना बड़ा कोई खास आमदनी वाला घर नहीं है कि बहुत पैसे वाला, लेकिन अब संतोष ने जो मकान के नीचे सीसीटीवी कैमरा लगवाया। अब उसने क्यों लगाया? ताकि घर आने जाने वालों पर नजर रख सके। दरअसल पड़ोस जो लोग कहना है कि संतोष को अपनी पत्नी पर पिछले 1-1.5 साल से कुछ कहीं शक हो गया कि उसका कहीं किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी शक को पुख्ता करने के लिए, सबूत जुटाने के लिए उसने अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। वहीं पड़ोसियों का कहना है संतोष अपनी पत्नी की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेता था। मतलब पड़ोस में जो लोग हैं उनका कहना है कि जब भी अक्सर कभी बार, एक तो जल्दी बात नहीं करता था, जब भी बातचीत करता था तो वो पत्नी के बारे में जरूर पूछता था, क्या कहीं तुमने देखा कोई, हम जब नहीं रहते कोई आता हो, कोई मिलता जाता हो, ये कहीं जाती वाती हो, इस तरह से बात करते। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो है संतोष को अपनी पत्नी पर शक करता था, और वो शक धीरे धीरे इतना गहरा होता जा रहा था कि वो अपनी पत्नी से अब नफरत करने लगा था। और नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपने 3 बच्चों को भी नहीं देख रहा था, अपने हंसते खेलते परिवार को भी नहीं देख रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ? हो सकता हो कि संतोष ने किसी को देखा हो, या संतोष को गलतफहमी हुई हो, कोई पहचान का ही बाई चांस हो, लेकिन संतोष के दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं ये तो प्रेमी है। हो सकता हो मोबाइल फोन अक्सर इस बात की वजह होती है कि कई बार जो है औरतें होती हैं वो अपने मायके में बात कर रही होती है, लेकिन
पति को ये लगता है इतना ज्यादा फोन पर क्यों बात कर रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रेम प्रसंग चला, जबकि शादी के 20 साल गुजर चुके। लेकिन संतोष को लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, और इसी बात को लेकर जो है झगड़े भी होते थे, इसी वजह से मार पिटाई भी होती थी, और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा था। यानी संतोष का शक जो है और गहरा होता जा रहा था। अब शक गहरा ना हो तो सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाए, आस पड़ोस के लोगों से अपनी पत्नी के बारे में क्यों करे, ये भी है। लिहाजा संतोष को इस बात का शक था कि उसकी पत्नी का किसी से प्रेम संबंध चल रहा है, और इसी प्रेम संबंध, अवैध संबंधों की बात ने संतोष को हैवान बना दिया। और बुधवार की सुबह वो हैवान संतोष पर इस कदर हावी हो गया कि उसने अपनी पत्नी के, अपने 3 बच्चों की मां को बेदर्दी से गला रेत कर हत्या कर। यही सबसे बड़ी वजह अब तक इस केस में सामने आई। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। वहीं पुलिस जांच में एक चीज और क्या अलग से निकल के आ रही वो भी हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। आज दोपहर लगभग 2 बजे पुलिस को हत्या की सूचना स्टेशन रोड कोतवाली नगर से प्राप्त हुई। तत्काल सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर एक महिला की हत्या की गई थी। इसकी पुलिस के द्वारा जानकारी करेगी तो इसमें ये पता लगा कि पति पत्नी के बीच में पति के अवैध संबंधों को लेकर विवाद होता था, जिस कारण पति के द्वारा हत्या करी गई है। इस संबंध में मृतका के पिता की तरफ से पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी पति जो संतोष उसकी करी जाएगी, और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या मौके पे नहीं है। तो पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही। पुलिस की जांच में जहां एक तरफ ये आया कि संतोष जो है अपनी पत्नी पर शक करता था, इसीलिए उसने सीसीटीवी लगवाए और पड़ोसियों से बातचीत कर, वही एक चीज और निकल के आ रही। देखिए ये सब जो बातें हैं वो पुलिस जब जिससे पूछताछ करती है, जिसकी जो राय है वो बता रहा है। उसी तरह से जो जानकारी अभी तक निकल के आ रही वो एक ये भी जानकारी की निकल के आ रही, जो संतोष पत्नी पर शक करता था असल में वो खुद ही अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। ये भी बात कहा जा रहा, पुख्ता है, सच है, ये जब संतोष पकड़ा जाएगा तब सामने आएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो संतोष खुद पत्नी पर प्रेम प्रसंग और इसका अवैध संबंधों का शक जताता था, उसे मारता पीटता था, असल में वो खुद ही धोखेबाज था, वो खुद ही बेवफा था, और वो खुद अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। लेकिन अपने पाप को छुपाने के लिए वो पत्नी को दोषी बनाना चाहता था कि दुनिया को लगे कि पत्नी का प्रेम प्रसंग चलता है, जिसकी वजह से वो परेशान है। असल वजह था कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उस प्रेम प्रसंग की जानकारी मंजू को हो चुकी थी। मंजू इसका विरोध करती थी, लिहाजा संतोष और उनके बीच में मारपीट होती थी। संतोष चाहता था कि पत्नी चुपचाप जैसा है वैसा चलने दे और बिना किसी उसके विवाद के, लेकिन मंजू को ये चीज पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी की झगड़ा होता था। झगड़ा इतना बढ़ता था कि मारा पीटी की नौबत आ जाती थी। पर संतोष को ये लगा कि जब तक मंजू जिंदा है तब तक वो जो चाहता है, जो उसके अवैध संबंधों का कहें परिवार, नया परिवार बन रहा है, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मंजू है। लिहाजा हो सकता है बुधवार को उसने सोचा कि मंजू को अब रास्ते से हटाएंगे तभी वो आगे अपनी जो दूसरी माशूका है उसके साथ रह सकता है या उसको अपना सकता है। इसीलिए हो सकता हो कि उसने फिर मंजू की हत्या कर दी। 2 थ्योरी सामने आ रही। एक में संतोष पत्नी पर शक करता था, दूसरा संतोष खुद ही प्रेम प्रसंग करता था। अब इनमें से कौन सा सच है ये पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन अगर पति पत्नी में हत्या के बीच देखा जाए तो कई बात हो सकती है। एक घरेलू कलह भी हो सकती है, लेकिन घरेलू कलह की वजह भी तो कुछ होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा अगर घरेलू कलह कहें तो ये हो सकता हो कि भाई आमदनी नहीं है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा, लेकिन इनकी दुकान बढ़िया चलती थी, तो इसकी वजह से कहें पैसों की तंगी की वजह से घरेलू कलह हो, ये तो संभव नहीं। दूसरी बात ये हो कि पत्नी जो है बहुत ज्यादा मीन मेख वाली हो, तो ऐसा भी नहीं। शादी के 20 साल हो चुके थे, 3 बच्चे हो सके थे, परिवार में इतना कोई ज्यादा आदमी नहीं था जिसके चलते कहें सास है, ननद है, जिसकी वजह से जेठानी है, झगड़ा हो रहा हो, बस अकेले संतोष था। तो वहां पर भी इस चीज का घरेलू कलह वाली बात सामने नहीं आती। तो एक तरीके से घरेलू कलह शक, अगर एंगल को ध्यान में रखें कि भाई हत्या के क्या क्या एंगल हो सकते हैं, तो उसको हम ये मान सकते हैं कि हाँ घरेलू कलह एक हो सकता है। पुलिस जांच में सच निकल के आएगा, लेकिन ये कम लग रहा है कि घरेलू कलह के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया हो। संतोष कुमार जी नमस्कार। नीलम रानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो
घरेलू कलह के चलते मुझे जैसा लग रहा है कि हत्या हो ऐसे आसार कम दिख रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे घरेलू कलह इस कदर बढ़ जाए कि पति पत्नी की हत्या कर दे। ठीक, अब दूसरा वजह यही हो सकता है कि शक, पति को पत्नी पर शक था, क्योंकि ये ज्यादा संभावना लग रही क्योंकि उसने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया, जबकि इतना कोई धन्य धान्य से संपन्न वाला परिवार नहीं है कि सीसीटीवी लगवाने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन फिर भी उसने घर के बाहर वाला जो मतलब दुकान के पास है जहां से घर आने जाने की एंट्री है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया। लिहाजा ऐसा लगता है कि संतोष को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी न किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है जो उसके गैर मौजूदगी में घर आता जाता है। लिहाजा उसी बात को जानने के लिए उसने अपने घर में सीसीटीवी लगाया ताकि सच जो है सामने आ पाए। ठीक, अब ये शक कैसे पनपा होता है, इसकी बहुत सारी वजहें होती हैं। सबसे बड़ी वजह होती है फोन। जब कोई महिला ज्यादा फोन पर बात करने लगती है तो पति के दिमाग में कहीं ना कहीं शंकाएं आने लगती हैं कि यार कुछ ज्यादा ही फोन का इस्तेमाल कर रहा है। शादी के 20 साल हो रहे हैं, अब भी कोई फोन पर इतनी ज्यादा किससे बात कर सकता है, अपनी सास, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाइयों से, तो इतनी ज्यादा तो बात नहीं होगी। तो हो सकता है फोन ने जो है संतोष के शक दिमाग में जो है वो शक का बीज डाला कि जब भी मैं फोन करता हूं तो इसका फोन बिजी आता है, जब इससे पूछता हूं किससे बात करती हो तो ये हमेशा मायके वालों का नाम लेती है। तो इस तरह के हो सकता हो, वो भले सही हो, मंजू सही हो, मंजू अपने घर वालों से ही बात करती हो या उतना फोन इस्तेमाल नहीं करती हो, लेकिन संतोष के दिमाग में चूंकि वो बैठ गया हो तो उसे लग रहा हो कि ये ज्यादा इस्तेमाल करती है और जब मैं इससे पूछता हूं तो ये आनाकानी करती है, क्योंकि उसके दिमाग ने वो शक का बीज उसके अंदर बो दिया। तो जो भी मंजू करती उसमें उसको शक महसूस होता है कि यार ये कुछ गड़बड़ है, ये अपने मायके जाने की बात कर रही यानी कुछ गड़बड़ है, ये अपने मायके में गई 2 दिन की बात कह के गई 4 दिन रुक गई यानी कुछ न कुछ इसका वहां पर चल रहा है। तो इस तरह की बातें, हर चीज जब आदमी शक्की हो जाता है ना तो उसे हर चीज गलत लगने लगती है, हर चीज उसको अपने खिलाफ साजिश महसूस होने लगती है, क्योंकि शक का कीड़ा होता ही ऐसा है कि वो आपको अंधा बना देता है। वो सिर्फ आपको वही सोचने के लिए मजबूर करता है जो आप सोचना चाहते हो कि हाँ ऐसा ही होगा। आप दूसरा एंगल देखते ही नहीं होंगे कि हाँ अरे वहां पर कोई हो सकता हो दिक्कत हो गई, तबियत खराब हो गई इसलिए 2 दिन बोल के गई लेकिन 3 दिन रुक गई, या फिर किसी रिश्तेदार ने, मम्मी पापा ने कह दिया जबरदस्ती कि भाई रुक जाओ। तो लेकिन वो चीज देखेगा नहीं, क्योंकि आप तो शक में अंधे हो। शक में आपको क्या दिखाएगा कि इसका कोई ना कोई लफड़ा होगा, इसका प्रेमी आया होगा तभी ये वहां पर 2 दिन बोल के गई 4 दिन रुक गई, और जब इससे पूछते हैं क्यों रुक गई तो ये बातें जो है सीधे ना बताकर टाल मटोली करती। तो ये चीजें जो है शक में अंधा बना देती हैं। तो इस चीज की संभावना ज्यादा है कि संतोष को अपनी पत्नी पर शक था, उसके चरित्र पर कहें एक तरीके से उसे विश्वास नहीं था, उसे लगता था कि उसकी पत्नी जो है उसे धोखा दे रही है और कहीं ऐसा ना हो अपने प्रेमी के साथ मिलकर किसी दिन ये मेरा काम तमाम कर दे, इसलिए उसने सोचा कि ये इससे पहले आगे बढ़े मैं ही इसका हमेशा के लिए, क्योंकि ये मुझे धोखा दे रही है, मेरे बच्चों को धोखा दे रही है, इसलिए इसे मौत के घाट उतार देता हूँ। ये एक संभावना सबसे ज्यादा दिख रही मौजूदा हालातों को देखते हुए। देखिए ये मैं सिर्फ एक कल्पना कर रहा हूँ, ठीक है, ये सच हो जरूरी नहीं। हम जो अपने पुराने केस अक्सर आते हैं, जब हत्या होती है, जब इस तरह के मामले होते हैं तो वहां पर क्या क्या एंगल होते हैं, इन एंगलों को ध्यान में रखकर पुलिस भी जांच कर रही है। अब अगर हम दूसरे एंगल पर ध्यान देखें जहां पर यह माना जाए कि संतोष का भी हो सकता है किसी महिला के साथ, क्योंकि अच्छा खराब की दुकान चलती थी, अच्छा अच्छा कमाता था, वही दुकान देखता था। लोगों का भी कहना है कि हाल फिलहाल में वो दुकान पर ध्यान कम रखता था, अक्सर दुकान से गायब रहता था। तो जाता कहाँ था, आस पड़ोस के लोगों से तो बातचीत होती नहीं थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं संतोष कहीं किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा हो, और वो महिला जो भी होगी वो संतोष पर इस चीज का दबाव बना रही होगी अपनी पत्नी से छुटकारा पाओ ताकि हमसे शादी कर सको, नहीं तो फिर हम तुमसे मतलब नहीं रखेंगे। अब संतोष चूंकि उसके साथ फंसा हुआ था, इधर 3 बच्चों की मां थी, इससे भी पीछा छुड़ा नहीं सकता था क्योंकि भाई बच्चे भी बड़े बड़े हैं। लिहाजा संतोष का इसी बात को लेकर झगड़ा होता होगा मंजू से। मंजू ये इस रिश्ते के लिए कहे कतई राजी नहीं होगी और संतोष उसे छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि संतोष हो सकता हो सीमा से आगे बढ़ चुका हो, और संतोष के पास चूंकि उधर से दबाव पड़ रहा है कि अपनी पत्नी से छुटकारा पाओ, नहीं तो हम
तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो शिकायत कर देंगे या फिर तुमको जेल पहुंचा देंगे कि तुमने शादीशुदा होते हुए भी हमसे संबंध बनाए, इस टाइप की कहानी होगी। तो यहाँ पर संतोष को लगा कि पहले उसने सोचा होगा कि मंजू को मना लेते हैं, मंजू को मारा पीटा कि जो हो रहा है वैसा हो रहा है, चुपचाप घर की औरत बन के रहो, ज़्यादा तीन तब्बर मेरे मामले में मत करो। लेकिन मंजू इस चीज़ को जानती थी, भाई उसके 3 बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा तो क्या होगा। तो मंजू अपने हक के लिए लड़ रही होगी। जो संतोष है उसे लगा कि मंजू को चुप करा पाना, ऐसे तो वो मंजू मानने वाली है, लिहाजा जब तक इसका हमेशा के लिए मुंह बंद नहीं किया जाएगा तब तक ये चुप नहीं होगी। लिहाजा हो सकता हो बुधवार को सोची समझी साजिश के तहत कि अब बहुत हो चुका, बच्चे जब गए तब फिर से पति पत्नी के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और गुस्से में आकर जो है संतोष ने मंजू की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गए। अब इन 3 कारणों में से एक ही कारण होगा जो सही होगा, या तो संतोष का अफेयर था या फिर संतोष को इस बात का शक था कि मंजू का कहीं प्रेम संबंध है। अब ये सच था या झूठ था ये तो पुलिस जांच में पता चल जाएगा, या फिर घरेलू कलह जिसकी संभावना महज ना के बराबर है। अच्छा, एक कारण, अब पुलिस को ये सब कैसे खुलासा हो जाएगा? मोबाइल रिकॉर्ड्स, पुलिस जब इन मोबाइल, चाहे संतोष के मोबाइल पुलिस को मिल चुका है, पुलिस संतोष के मोबाइल के रिकॉर्ड्स निकालेगी, मंजू के फोन के रिकॉर्ड्स निकालेगी, तो ये पता चल जाएगा कि ये दो अपने घर में अपने परिचितों के अलावा किन नंबरों पर ज्यादा बातचीत करते थे। सबसे ज्यादा संतोष का मोबाइल पुलिस के हाथ लगाए तो उससे बहुत सारे राज खुल जाएंगे। क्या संतोष किसी महिला से बातचीत करता था, ये पता लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, जैसे ही वो उसकी CDR रिपोर्ट आएगी सब कुछ साफ हो जाएगा। या फिर क्या मंजू किसी से बातचीत करती थी जिससे संतोष को बातचीत करना, संतोष को ये पसंद नहीं था कि मंजू उससे बातचीत करे, ये भी CDR रिपोर्ट से पता चल जाएगी। तो पुलिस का दावा है जल्द ही वो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर देंगे। हत्यारा कौन है, हत्यारा मतलब हत्यारा संतोष, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, साथ ही हत्या की वजह क्या है वो भी जल्द ही पता लग जाएगी। अब उम्मीद करते हैं जल्द ही पुलिस इस केस का खुलासा करे, जो भी खुलासा होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। पुलिस क्या कहती है इस मामले में, जब भी वो इस पूरे केस की तफ्तीश पूरी करके खुलासा करेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि संतोष ने मंजू की 20 साल की अपनी पत्नी, 20 साल से जिसके साथ शादी का संबंध हो, 20 साल से जिसके साथ रह रहे हो, 3 बच्चे हो गए हो, सबसे बड़ा बेटा 16 साल का हो, फिर 13 साल की बिटिया हो, फिर 10-11 साल का तीसरा बेटा हो, करीब करीब कहें एक तरीके से बेटा और बेटी तो जवानी के दहलीज पर आ ही चुके थे। इतने बड़े बड़े बच्चे होने के बाद, शादी के 20 साल होने के बाद फिर क्यों ये रिश्ता इस कदर से टूटा? क्या शादी के 10, 15, 20 साल हो जाएं, इसके बाद भी अपनी पत्नी और पति पर विश्वास कर पाना आज के ज़माने में इतना मुश्किल है कि हम बातचीत करके उस मसले को सुलझा नहीं सकते और उसका अंत हत्या करके निकलेगा। ताजुब की बात। बहरहाल आपको अपनी कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हत्या की वजह क्या है? क्या संतोष का अफेयर था या फिर उसकी पत्नी का प्रेम संबंधों का शक जो है उसने संतोष को हैवान बनाया, या फिर कोई और कारण, घरेलू कलह भी इस हत्याकांड की वजह हो सकती हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस फोन पे नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं, जैसे इन भाइयों ने हमें दी है। इन सभी के हम आभारी हैं और इसी तरह से हमारी मदद करते रहें, इससे हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी, इसी तरह से खबरें, गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।